हमारे महापुरुष जब जब दुनिया में आए, उन्होंने जो जो तपस्याएं की, जो जो भजन भक्ति किया, वो हमको शिक्षा दिया, यहाँ से हमको परमात्मा मिला है। सबसे पहली बात है कि हम परमार्थ के लिए आए हैं। संत परमार्थ के लिए आता है, और यहाँ बनाया नहीं जाता है रबड़ की मोहर लगा करके, जो कहते हैं हम रावण अग्नि हैं, हम बिगड़ू के हैं। ये दूर से ही बनाए जाते हैं, और बचपन से उनका चमत्कार रहस्य एक अनोखा होता है, दिव्य होता है, बचपना ही अनोखा होता है। हमारे हुजूर महाराज अक्सर कहा करते थे कि इस दुनिया में अकेले आए, और अगर 4 के लाभ को लेकर नहीं पहुंचे तो हमारे आने से क्या फायदा है। इसमें हमारे संसार में कभी भी कहते हैं कि संत संसार को उजाड़ने के लिए आते हैं। कैसे उजाड़ने के लिए आते हैं? जब वो यहाँ से शरीर छूटता है नाम के बाद में, तो वो ये दुनिया में दोबारा वापस नहीं आता है। संत सतलोक से आते हैं, और जिसको पकड़ते हैं वो सतलोक ही छोड़ करके वापस होते हैं। हमारे महापुरुषों ने हमेशा यही किया कि जीवों को अपने गले लगाया, नाम दिया, परमार्थ सिखाया, और सीधे अपने निजी सतलोक में पहुंचाया। हम इस दुनिया में रह रहे, ये हमारी दुनिया नहीं है। इस मकान में रह रहे हैं, ये हमारा मकान नहीं है। ये शरीर में जो बैठे हैं, हमारा शरीर नहीं है। ये हमारे अंदर जो प्रकाश हो रहा है, जो हमारे रूह अंदर बोल रही है, वो परमात्मा की रूह है। ये शरीर हमको किराए पर मिला है, जो कि करोड़ों बरस पहले से हम भटकते चले आए। कभी पेड़ बने, कभी पौधा बने, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने। तो परमात्मा ने हमारे ऊपर दया मेहर किया, तो हमें मानव शरीर दिया है। मानव शरीर को इसीलिए हमारे महापुरुषों ने इसे हीरा जन्म कहा है। इसी में बैठ करके हम उस परमात्मा को पा सकते हैं और अपने निजी घर पहुंच सकते हैं। जिस शरीर को अपना मान करके बैठे, ये हमारा शरीर नहीं है, ये हमें किराए पर दिया गया है, और इसका किराया हमको भुगतान करना पड़ता है, हर किसी को। तो हम समझते हैं कि ये हमारा शरीर है, ये हमारा मकान है, ये हमारा देश है। ना हमारा देश है, ना हमारा मकान है, ना हमारा शरीर है। ये किराए दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि हमें मोक्ष के लिए मिला है। इसी में बैठ करके हम गुरु की सेवा करके, गुरु को वचनों का पालन करके, और अपने मोक्ष को पाएं। मोक्ष का एक ही दरवाजा है, मानव शरीर। और हर महापुरुष ने यही बताया है कि मानव सेवा प्रभु भक्ति, परमात्मा की भक्ति ही हमारे जीवों की सेवा है। हमें केवल परमार्थ के लिए शरीर मिला है, भजन करने के लिए मिला है, और अपने पुराने जो हमारे शरीर के अधिकार हैं, जो हमारे संस्कार पड़े हैं, उनको खात्मा करने के लिए हमें गुरु धारण करना पड़ता है। गुरु कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। गुरु केवल हमारे आत्मा को दूर करके, संस्कारों को खत्म करके निश्चेत बनाती है, पवित्र बनाती है, और आत्मा को पवित्र बना करके हमारे निजी घर पहुंचा देती है। माया मरे मन मरे, मर जात शरीर, परमार्थ के कारण साधने सारा शरीर। हमारा शरीर केवल आपकी सेवा के लिए मिला है, आपको सतलोक पहुंचाने के लिए मिला है, और संत रोज आना जाना होता है। हुजूर महाराज ने इस पर लिखा है, जिसने जी मरना सीखो। ये विद्या सिखाने के लिए आपको बार बार जोर देते हैं। नाम लिया या ना लिया, हमारे पास आए उसी दिन से आपको नाम मिल गया। आपके संस्कारों का खात्मा उसी दिन से दूर होने लगता है। कैसे होता है? कि आपके पुराने जो पाप हैं, उनको संत अपने ऊपर लेता है। आज हमें बीमारी लगी है, दर्द है, हम
करोड़ों विपत्तियों में फंसे हुए क्या सब हमारे पुराने संस्कार हैं। इन संस्कारों को खात्मा करने के लिए गुरु नाम देता है, शब्द देता है। उसको सुमिरन करने के बाद में हम विकृत पवित्र हो जाते हैं। गुरु आपका पाप पुराना जितना भी होता है अपने ऊपर लेता है, आपका मार्ग सुगम कर देता है, भजन करवाता है, सुमिरन करवाता है और आपको उस परमात्मा से जोड़ता है। संत का काम है आपको परमार्थ पर चलाना, लेकिन हम उसके बताए रास्ते पर चल नहीं पाते हैं और गुरु के पास जाते भी हैं तो अपने भौतिकी काम के लिए लेके जाते हैं। ये हमारा काम है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? जो हमने अध्ययन करके, मेहनत करके, भक्ति करके उस परमात्मा को पा लिया है। उस परमात्मा से हमारा तार गुरु ने जोड़ रखा है और उसी तार के जरिए हमारी बात होती है। कैसे बात होती है? एक स्पष्ट बात है, आपके सामने है कि आपने अपना दुख बताया तो हम भगवान नहीं है, हमारे पास जादू मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, केवल उस परमात्मा से तार जुड़ा है। आपने हमारे को अपनी परेशानी बताया, हमने उठा के आप परेशानी मालिक से बोल दिया। गुरु एक पेश कार का काम करता है। जैसे जज के पास पेश कार बैठता है, फाइल को उठा के देता है, आपके मुकदमे को तय करवाता है। लिखता कौन है? पेश कार। तो आपके संस्कारों को पढ़ने वाला, आपके संस्कारों को लिखने वाला हमारा गुरु है। वो उस परमात्मा के नजदीक बैठता है। जब हमारे पाप संस्कार चढ़े हुए हैं, उनको हम भुगत रहे हैं, परेशान हैं, तो गुरु से हमने जब बोला तो गुरु आपकी बात उठा के पेश करता है। ये प्राणी ये मुसीबत भुगत रहा है, ये पाप भुगत रहा है, इसने कभी शायद पुण्य किया होगा। तो ऐसा कोई जीव नहीं है जो कि सदैव पाप ही करता हो। जो पाप करता है कभी पुण्य भी होता है और जो पुण्य करता है उसका कभी पाप भी हो जाता है। तो हमारा जीवन में संस्कार चलता रहता है, जन्मों जन्मों से चला आ रहा है कि जब पाप का समय आया तो दुखी हो गए, पुण्य का समय आया तो दुखी हो गए। तो संत आपके 100 जन्मों का पुण्य और पाप इकट्ठा करके, उसका बुरा भाग करके, और जो आपका पाप है अपने ऊपर लिया, आपका पुण्य दे दिया, आप तुरंत सुखी हो जाते हैं। बाद में आपको रास्ता बता दिया सुमिरन। सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ी औषधि हमारा सुमिरन है। सुमिरन के जरिए आप लोगों का दुख हरण करते हैं, आपका रास्ता सुगम करते हैं, आपके सारे मनोरथ पूरे करते हैं केवल सुमिरन के जरिए। ये आज की कमाई नहीं, संत को जन्मों जन्मों से यही करता आया कि आपका सुमिरन करवाना, सुमिरन करना। तो परमात्मा ने हमें 24 घंटे दिए, 24 घंटे में 6 घंटे में सुमिरन के लिए दिए है। 6 घंटे सोना है, 6 घंटे काम करना है और 6 घंटे हमें सुमिरन करना है। 24 घंटे बांट सकते हैं, लेकिन हम 24 घंटा सुमिरन नहीं कर सकते हैं। 24 घंटा की बात छोड़ो, 5 मिनट किसी का भजन बनता है, बिरला ही कोई ऐसा है। बैठे होते हैं 3-3 घंटे, लेकिन भजन नहीं बनता है। केवल हर किसी को देखते हैं 5 मिनट 10 मिनट मुश्किल बनता है। सुमिरन है क्या चीज? जो गुरु ने नाम दान दिया है, उस नाम को हम जब सुमिरन करते हैं तो हमारे सामने तरह तरह के चेहरे आते हैं, जिनको हमने याद कर रखा है, पकड़ के रखा है। जैसे अभी राजेश जी बता रहे थे, भूत क्या है? जो हमारा बीता हुआ समय उसे भूत कहते हैं। पीछे हम खेलते थे, बाग में जाते थे, फल खाते थे और बच्चों के साथ खेलते थे, तो बच्चे अक्सर कहते हैं भूत आ गया, भूत आ गया, डर पाते हैं तो भाग खड़े होते हैं। क्या होता है? भूत किसी ने देखा नहीं। भूत समय को ही कहते हैं जो हमारा बिछड़ा हुआ समय, वर्तमान जो हमारा चल रहा है, भविष्य आने वाला है। तो हम भविष्य वर्तमान को छोड़ करके भूत के पीछे पड़ जाते हैं, वही हमको भूत दिखाई देता है। भूत कुछ होता ही नहीं। पहली बात तो यह है कि आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद एक न बेटा, स्नान करने के बाद बस सूखा पहनते हैं या पहले गीला उतारते हैं? आप बुजुर्ग हैं, जरा बोलो, आप भी बुजुर्ग हैं। आप नहाने के बाद में बस सूखा पहले पहनते हैं या गीला उतारते हैं?
पहले सूखा पहनते हैं। तो वैसे ही हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो दूसरे शरीर में जाने के लिए पैसा लेखा जोखा बन जाता है, हम चले जाते हैं। तो भूत आया कहाँ से? हम इन चीजों को क्यों नहीं मानते हैं कि मैंने अनुभव करके सारी बातें पाई हैं। यहाँ से सतलोक जाना, फिर मृत्यु लोक में आना, सब कुछ देखा हुआ, हमारा रास्ता मार्ग प्रशस्त हुआ, हमने चला हुआ है, तो हमें भूत कहीं नहीं मिलता है। जैसे अभी हाल में लोग भी बोल रहे थे ताऊ जी खत्म हो गए और 10वां नहीं हुआ, अब हम पर आने लगे। तो पहले उनकी मम्मी पर आए, फिर उनके भाई पर आए और उनका पूरा परिवार थे अभी बैठे हुए। अभी मैंने फिर बात में किया, हमने भाई बुलाओ, तो बोले ठीक, कैसे आया? बोले इन्होंने मैं रोटी नहीं खिलाई और हम भूखे मर गए। हमने रोटी खाओगे? बोले हाँ खाएंगे। तो उन्होंने 4-5 रोटियां खा ली। हमने जो शरीर छोड़ा यार, इंसान जहाँ से जाता है वहां भूख प्यास नहीं होती है। जब हमारा ये शरीर छूटता है तो हमें सूक्ष्म शरीर मिलता है। हमारे जैसे हाथ होते, पैर होते, आंखें होते, मुंह होता है, लेकिन खाने पीने वाला नहीं होता है। और हमको यहाँ जो प्रताड़ित किया जाता है, ये मिट्टी यहीं पड़ी होती है और आत्मा का सूक्ष्म शरीर जाता है, वहां पर हमारा प्रताड़ित किया जाता है। वहां पर हमसे पूछा जाता है कि बताओ तुमने कितना भजन किया, तुमने किराया निपटाया? तो किराया क्या है? हमारे शरीर में जो रह रहे हैं इसका किराया है हमारा सुमरन। हम सुमरन के जरिए अपना किराया भुगतान करते हैं। आप बताओ कि 1 महीने का किराया आप कमरे का ना दे पाओ और 10 महीने का इकट्ठा हो जाए तो आपको भारी पड़ता है। और जीवन तो बहुत बड़ा है, आपको जीवन शुरू से लेकर आखिर तक कैसे भुगतान करोगे? वहां पर रुपया का पैसा साथ नहीं जाता है, आज कोई चीज दौलत नहीं जाती है और रुपया पैसा चलता भी नहीं। तो वहां यही पूछा जाता है कि भाई इतने दिन तुम हमारे मकान में रहे और बताओ अब तुमने किराया दिया है? तो वहां किराया देना जानते ही नहीं। किराया भुगतान करना केवल गुरु जानता है और गुरु सबका भुगतान भी करवाता है। जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमारा लेखा जोखा होता है। तो यही सबसे पहले सवाल होता है, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, आए गए थे तो अपना भुगतान कर लेती है। 84 लाख योनियों में तुमने किराया नहीं दिया और ये तुमको शरीर किराया निपटाने के लिए मानव शरीर दिया गया। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, ऐ जीव मैंने तुमको उद्धार के लिए, कल्याण के लिए शरीर दिया था, लेकिन तुम इतने नालायक निकले, तुमने न गुरु बनाया न नाम जपा और ज्यादा नीचे श्रेणी में जाने के हकदार बन गए। केवल ये शरीर हमको मिला है तो किराया निपटाने के लिए मिला है कि हमने जन्मों जन्मों से शरीर में आए रहे, खाए पिए, बाल बच्चे साथ शौकत किया, लेकिन हमने किराया कभी नहीं दिया। तो सारे 84 लाख जीवन के बाद में हमको ये शरीर मिला है तो हमें केवल किराया भुगतान करने के लिए मिला है। हम भजन करें, भक्ति करें, परमार्थ पर चले और दूसरे से हित करें। सबसे पहला हमारा काम है हर किसी से प्यार करना, हर जीव से प्यार करना, हर किसी का दुख सहना। हमें दूसरे के दुख में साझा करना है, दूसरे के दुख को हरण करना है। ये केवल मानव से हमारे लिए मिला है। के साथ साथ आधा दुख हमारा पार होता है जब हम दूसरे की सेवा में लग जाते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने लंगर सेवा चलाई। यहाँ पर आपको प्रसादा मिलता है, लंगर सेवा चलती है, ये मानव सेवा है। हुजूर महाराज कहा करते थे, भले ही अगर भजन पर एक दिन ना बैठो तो सत्संग और संगत की सेवा से वंचित मत होना। ये सबसे बड़ा पहला ही हमारा धर्म है कि दूसरे की सेवा करना, दूसरे को आराम पहुंचाना, दूसरे का हित करना। दूसरी हमें सुमरन पर बैठना है तो ध्यान करते गुरु का, मगर कामनाएं हमारे साथ हैं। एक कामनाएं हमको भजन भक्ति नहीं होने देती, ना हमें उस परमात्मा तक चलने देती। जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये टिका रहेगा तब तक हम परमार्थ पर नहीं चल सकते, भक्ति नहीं कर सकते। आज के संसार में हमारी प्यारी संगत सब कोई प्यार करती है हमारे को, अपना वचन भी देते कि हाँ भक्ति करेंगे, भजन कर रहे हैं, लेकिन बेचारे भजन पर बैठते तो है मगर भजन बनता नहीं।
क्यों नहीं बनता है? कि कामनाएं उनके साथ है। जब कामनाएं हैं गुरु जी हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, हमारा ये मकान बन जाए, एक प्लाट मिल जाए, अगर नहीं मिल पाया तो क्या आता है? काम नहीं पूरा हुआ तो क्रोध आता है। क्रोध आने पर उल्टा सीधा भी हमारे को बोल देते हैं। ऐसे तैसे गुरु जी की हमारी भैंसियां दूधे नहीं करो, आज भैंसियां दुआ नहीं दी थे गुरु जी की का पैदल गए। लेकिन जिस काम को हम आए वो काम आप नहीं ले पा रहे हमारे से, और सारे काम हमारे से लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संसार को किसी ने ठगा, केवल गुरु ने ठगा। लेकिन उल्टा हिसाब हो गया हमारा, हमको दुनिया ठगे जाएगी लेकिन अपना काम कोई नहीं कर पा रहा है। कैसे ठग रहे हैं? कि आपने भौतिकी काम सारा ले लिया, सारा कर रहे हैं, लेकिन भजन की तरफ किसी की मोड़ नहीं, किसी का ध्यान नहीं। जब आप सुमरन करते हैं, सुमरन हमारा नहीं है, सुमरन आप अपने लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं करते हैं। नाम जपते अपने लिए, हमारे लिए नहीं करते हैं। लेकिन हम जो नाम सुमरन करते हैं तो आपके लिए करते हैं, जो सेवा करते हैं वो आप नहीं करते हैं, जो भी भक्ति करते हैं वो आप नहीं करते हैं। सुबह से शाम तक सेवा करना हमारा धर्म है, मगर आपका भी सुमरन करना कर्म है। आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको परमार्थ पर चलाने की कोशिश तो करते हैं, मगर फिर भी तितर बितर हो जाता है। क्यों? कि काम क्रोध मोह अहंकार आपको हमारे से टिकने नहीं देता, हटा देता है। कितनी संगत हमारी स्वामी जी के साथ थी, जबकि हमारे आश्रम में बैठने की जगह नहीं थी। जिसमें स्वामी जी ने परीक्षा लिया था, बोले ठीक हमें गुरु जी बुला रहे हैं और हम शरीर छोड़ के चले जाएं, तो इतनी दुनिया संगत हमारी थी कि शायद हमारा जो बिस्तर था वो छोड़ दिया था, और रोड के पर भी जगह नहीं मिली तो हमने बबूर के नीचे कांटे बिछा के बैठा रहा, सोया तो नहीं था। और संगत को बिस्तर दिया, खिलाया पिलाया, सब कुछ प्यार से दिया। आखिर जब स्वामी जी ने अपना अंतिम वचन सुनाया कि गुरु जी कह रहे हैं और सेवा करो जीवों की, तो हमारी संगत ऐसी टूटी कि हम बता भी नहीं सकते हैं। कि गाली पे गाली, अब सब कैसे कैसे गुरु जी की मन न कहे मरे नहीं, कैसे मुझ कहीं जाए अपने घर। आज हम कितने बहिर्मुख होकर बैठे हैं कि अपने गुरु के ऊपर हमें गर्व है कि गुरु कभी मरता नहीं है। हुजूर महाराज शरीर छोड़े लेकिन आज भी साथ है। स्वामी जी शरीर छोड़े लेकिन मरे नहीं, आज भी साथ है। ये जो शरीर आप सामने बैठा है, ये 2 बार शरीर छोड़ चुका, आज छोड़ने के बाद फिर उसी शरीर में आ गया। अगर शरीर न होता तो शायद दूसरा शरीर मिलता, फिर भी होते। तो संत कब नहीं था, कब आप नहीं थे, कब आप नहीं होंगे, कब संत नहीं होंगे। संत का काम है आपको मोक्ष दिलाने का। जब यहाँ आपने सुमरन नहीं किया तो आप शरीर से आत्मा जब छूट के वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर यही सवाल होता है, पहले आपसे किराया मांगा जाता है। किराया आपने कभी दिए नहीं, पैसा इकट्ठा किए नहीं, खाते रहे, पीते रहे, मौज करते रहे, मस्ती करते रहे, तो वहां पर किराया देने के लिए कुछ पास है नहीं और जानते भी नहीं कैसे देंगे। तो वहां पर हमें बांधा जाता है। एक बहुत बड़ा लाल होता है देखता हुआ आगे का, उससे बांध दिया जाता है। एक देखता हुआ गदा होता है, यमराज के दूत हमसे पिटाई करते हैं। एक जीवन के सुमरन के लिए 10 गदा पड़ते हैं। 84 लाख जीवन हमने बताए, उनके कितने गदा हो गए बताओ। वो गदा झेलने पड़ते हैं, तुम्हारी आत्मा त्राई त्राई करती है और पुकारती है कि बचाओ बचाओ की केवल आवाज आती है। तो वहां कोई बचाने वाला नहीं होता है, ना कोई भाई पहुंचता है, ना परिवार का पहुंचता, रिश्तेदार पहुंचता, ना दोस्त पहुंचता है। वहां केवल संत ही पहुंचाता है और संत आपको वहां से छुड़ा के लाता है और मालिक से प्रार्थना करता है कि हे हमारा बच्चा अजान है, मूजी है, कोई बात नहीं, हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। अगले जीवन में हम उसको भजन करवा के लाएंगे, भक्ति करवाएंगे, आपके दरबार में बिल्कुल साफ सुथरा ला करके पेश करेंगे।
संत बाधा करके आपको छुड़ा के लाता है। उसके बाद में आपने कहीं जन्म लिया हो, करोड़ों किलोमीटर दूर देश विदेश में लिया हो, तो संत अपने जीव को छोड़ लेता है। आपके पीछे नहीं पार कर पाए तो फिर संत आपको जोड़ लेता है, फिर आपको सिमरन करवाता है, फिर नाम देता है। फिर भी आप गद्दारी कर गए, नहीं आपने सिमरन कर पाया, तो भी आपको बचा के ले आते हैं और तिबारा में डंडा मार के जबरदस्ती भजन करवा के आपको मोक्ष दिला के ही छोड़ता है। तो संत जिसको पकड़ता है उसको छोड़ता नहीं। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि नामदा नहीं दिया तभी आपको जोड़े, नाम दिया या नहीं दिया, जब आप पर नजर रखा, हाथ रखा, आप हमारे हो गए। आपको बोलते भी हैं कि सिर पर हाथ रखा, आपके ठेकेदार बन गए। तो ठेकेदार किस चीज के बन गए? आपके दुखों का निवारण करना है और आपको सुख समृद्धि प्रदान करना है। सारे दुख आपको मिलते हैं। तो हमारे हुजूर जी कहा करते हैं कि अगर मरने से डरना है तो रोजे ही मरो। रोजे जिंदा तो होता है होना है, लेकिन मरना का मतलब है कि हम सिमरन पर बैठते हैं तो हमारी अवस्था होती मरे समान। हमें कुछ याद नहीं होता है, मच्छर नहीं लगते हैं, सुनाई नहीं देता है। ये अनुभव करके मैंने पाया है जब हमें सदगुरु मिला है, जब ये शरीर की परवाह नहीं किया। और जब तक हम इसको संभालते रहेंगे, इसका दुख देखते रहेंगे, तो हम परमार्थ पर नहीं चल पाएंगे। आपने देखा है सुबह शाम तक आपकी सेवा में बैठे हैं तो बैठे हैं, दर्द है या नहीं है कोई मतलब नहीं, आपकी पीड़ा को हरण करना है। तो संत आते ही इसलिए कि जीवों को कल्याण करने के लिए हमेशा आए, आज हैं, आगे भी रहेंगे। और संत आपको कल्याण कैसे करता है? हुजूर महाराज के सत्संग में 1971 में एक ऐसा व्यक्ति आया था जो कि बहुत ही अपने को अच्छा मानता था और सत्य वचन भी करता था। उसने भीड़ लगी देखी, बोले यहाँ क्या हो रहा है, कथा हो रही है क्या? तो वहां पर बोला कि यहाँ गुरु जी आए हुए, सत्संग चल रहा है। बोले इसमें क्या होता है? कि इसमें दुख दर्द मिटाया जाता है। तो वहां पर चौपाई में इसमें लिखती है कि मेरे सतगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया बताए जीव यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। उसे चौपाई लिखते रखते। हमने भाई ठीक है, आया बैठा रहा तो बोला ठीक है, सत्संग में आ तो गए लेकिन हम स्वामी जी से मिलना चाह रहे हैं। हमने ठीक है, स्वामी जी के लिए खुली छूट है, कोई भी आए। संत के लिए सभी प्यारे हैं, उन्हें कोई ना अपना है कोई नहीं पराया है। ये नहीं ये जय गुरुदेव हैं, ये भोले बाबा को ये मतलब नहीं होता है। संत सभी को प्यार करता है, अपना पराया नहीं होता है। और जब तक हमारे अंदर तेरा मेरा रहेगा, अपना पराया रहेगा, तो हम परमार्थ पर न चल पाएंगे ना अपना चला पाएंगे। परमार्थ का काम ही है, मेरा तेरा कुछ नहीं, सब हमारे, क्योंकि हम मालिक की संतान एक ही के हैं। ठीक है, वो बैठा रहा। बैठने के बाद बोला कि भैया जी हुजूर महाराज के सामने कैसे जाए? बोला क्यों भैया, क्या बात है? क्या जाने, सभी को जाते हैं। बोले मत्था टेकना चाह रहे हैं लेकिन हम पक्के चोर हैं। न कोई बात नहीं, चोर हो या साहूकार हो, तो मत्था टेको गुरु जी का, कुछ नहीं कहेंगे। डरते डरते जब संगत काफी अपने मृत्यु की बाद में पहुंचा तो हाथ पकड़ के ले गया। हमने हुजूर महाराज ये भी आपसे कुछ कहना चाह रहा है। बोले बोल, पहले क्या कहना चाह रहा है? बोले हुजूर महाराज हम चोर हैं, हम चोरी कर। बोले ठीक कोई बात नहीं, करे रहे। फिर कहा कि हम नाम दान लेना चाह रहे हैं। बोले मिल जाएगा, दे देगा नाम दान। तो कहना महाराज हम तेरा कुछ सुना केवल चोरी काम है। बोले करता रहे। बाहर जटो कालो कैसे गुरु जी ने सबको कहा चोरी न करो, बेईमानी न करो, किसी को बताबो ना। अब हमने कहा चोरी करे रहो, इसके मतलब क्या है? हमने कुछ गहरा मतलब होगा? बोले नहीं भैया जो बतवाए हमने चला अगली बार ही तो बताए थे। थोड़ी देर चलो, अब दिमाग में उसके देह फेड हो गई कि गुरु जी ने हमसे कहते चोरी करो, अब सब मना कर रहे हैं। इसके मतलब हमें नामदान नहीं मिलेगी, ये हमें पार नहीं करेंगे। थोड़ी दूर चला तो जो महाराज ने कहा कि इसे बुला के लाओ, ये जो चला गया इसे बुला के लाओ। गया दौड़ के, हमने भैया महाराज बुला रहे हैं। बोले अब का मरी? हमने मरी नहीं,
जो तुम्हारे दिल में चल रहा है कुछ बताइए। उसने कहा किसी ने गया लौट के कि महाराज जी गलती माफ करो। बोले नहीं, अभी तुम कह रहे थे कि तुझे चोरी के लिए मना नहीं किया, हम तुझे पार कर देंगे, लेकिन तू अपना काम कर रहा है उसे करता रहे। तो जो कर रहा है अपना कर्म करता रहे, लेकिन तुझे पार कर देंगे। फिर लौटो की अजीब बात गुरु जी की, लौटा रहे लोग फिर जाए कहते चोरी कर ले रहा हूं। फिर थोड़ी दूर चला, फिर हुजूर महाराज ने बुलाया, बोले इधर इधर। बोले क्या तू अपने मन में चला रहा है? तो महाराज जो है हमें मुश्किल हो गई कि दोबारा कैसे हैं? बोले क्यों? कहीं चोर साउथ नहीं आप दरबार में, आप का चोरी ना करो अब हम का चोरी करो। बोले हाँ ठीक, चोरी करता रहे, पार कर देंगे। हम भी हैरान, हमने गुरुजी ने ये इसे क्यों कह दिया चोरी करता रहे? इसका मतलब क्या बनाएंगे? मुर्गा बनाए, बकरा बनाए, क्या बनाएंगे? हम भी सोचते हैं। बाद में गुरुजी कहने लगे देख 4 बातें याद रख, किसी गरीब के घर में चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, और अपने किए पर अगर कोई फंसता है उसे फंसने नहीं देना। ठीक, तो अपना काम करता करता रहे। संत आपके दिल को कभी विच्छेद नहीं करता है, आपकी आत्मा को कष्ट नहीं देता है, और आपके कर्मों पर प्राण कैसे लगाता है इस तरीका से लगाता है। गुरु जी ने नहीं कहा चोरी मत करो, लेकिन ब्रेक लगा दिया। शाम को भूख लग रही तो वो एक गरीब के घर में घुस गया, 2 बकरा से बांध लिए गठरी में, थोड़े बहुत बर्तन बांध लिए, और बांध के जैसे निकला बाहर याद आ गई गुरुजी ने तो कहा था कि गरीब के घर में चोरी मत करना। ले गए, गठरी खोल दी, बकरा छोड़ दी, चलाया, भूखा रह गया। उसने कहा गरीब के घर में बताया तो अच्छे आदमी के घर में चोरी करते हैं, रईस आदमी के घर में, विधायक के घर में पहुंच गया, पहरेदार खड़े, तो उसने सूट वूट खूब बढ़िया पहन रखा। बोले गुरुजी ने कहा करेंगे जरूर, कोई चोरी करने को मना नहीं किया, लेकिन गरीब के घर में नहीं, रईस के घर में करेंगे। अब जाकर के वहां पहुंचा तो वहां पर क्या देखा? संतरी खड़े, राइफल लिए, जिनका बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहे कहां जा रहे हो? बोले जा रहे हैं अंदर। कौन हो तुम? तो जा रहे हैं। बोले चोर है और कौन है? जोर से बोला तो वो संतरी समझे ये सच बोला, चोर नहीं, ये कोई विधायक जी का बहुत बढ़िया नीति है, और ज्यादा कहोगे अभी लटकवा देंगे, लट बजाएंगे, जाने दो। अगर इतनी तेजी से जोर से बोला है हम चोर हैं, चोर क्या चोर कहेगा? वो तो चुपचाप जाएगा, जाने दो। चला गया मकान के अंदर जाकर के उसने खूब चोरी की, जो भी मिला बांधा, गठरी बांधी। बांधने के बाद वो लेके चला। भूख बहुत तेजी लग रही थी तो किचन दिखा, उसने गठरी उतार कर रख दी, किचन में घुस गया। वहां तो अच्छे माल पानी रखे थे, खूब पेट भर के खाए, तगड़ा हो गया। अब बाहर गठरी उठा के चला। गुरुजी ने अपनी रूहानी से भर दिया उसके दिमाग में कि मैंने कहा जिसके घर में नमक खाना उसके घर में चोरी मत करना। याद आ गई गुरुजी की बात, गठरी वहीं रख दी और निकल आया। अब और ज्यादा चेहरा साफ होगा क्यों, पहले भूखा था, अब बाहर निकला तो खाने के बाद चेहरा और मजबूत हो गया। तो संतरी कहने लगे हाँ विधायक जी ने सेवा करी, खूब खवाओ पियो, कोई मिलने वालों है जान जो बोलिए बताइए। निकल आए, सुबेरा हुआ देखा कि सारा सामान विदित पड़ा है, पूरे कमरे में फैला पड़ा है। राजा को सूचना दी गई, राजा रात चोरी हो गई, राज करने चोरी हो गई। संतरी क्या करते रहे? बुलाओ जरा, बुलाया, बोलो कौन आया? तो अब डर गए। आप बताएं कि अगर आपका दोस्त था तो बोले पूछ लिया होता। बोले नहीं साहब कोई नहीं आया। बोले दरवाजे से कोई निकला भी नहीं, निकला भी नहीं, आया भी नहीं, फिर चोरी कैसे हुई? बोले साहब पता नहीं क्या चक्कर हो गया, हो सकता कोई जादूगर हो। बोले चोरी हुई लेकिन अजीब हुई, चोरी हुई लेकिन माल कुछ नहीं गया, छत बिछत कर दिया, गठरी बांधी रख दी, लेकिन गया कुछ नहीं, हुई चोरी, अजीब चोरी हुई, कोई माल भी नहीं गया। उन्हें सारे चोरों को इकट्ठा किया, मोहल्ला में जितने चोर थे बुलाया। बोले ये बताओ कौन चोर है, ये हमारी चोरी किसने की?
तो किसी ने की नहीं, कुछ मालूम नहीं, कौन बताए। अब जब उनका काम है तो दंड सहना ही पड़ेगा। उन्हें चोर ले जाओ, सब कुछ फांसी लगा दो, अंदर करो तब तो। जब उसे याद आई जिसने काम किया था, उसने अरे गुरुजी ने कहा था अगर कोई फंसता है तो फंसने मत देना। वो दौड़ा दौड़ा गया राजा, बोले विधायक जी ऐसा करो, इन्हें बेचारे छोड़ दो। बोले क्यों? कि चोरी तो मैंने की, इन्हें थोड़ी की, इन्हें छोड़ो। बोले अरे तुमने चोरी की, फिर तुम ले क्यों नहीं गए? भाई अपने गुरु को बच्चों को पालन करता हो। कौन गुरु? न भाई दिल्ली वाले कृपाल सिंह महाराज। कहे तुम इतनी बात मानते हो गुरु जी की? हाँ, गुरु जी कहते हैं आग लगा लो तो आग लगा लो, गुरु जी कहे कुआं फांद जाओ फांद जाओ। बहुत गुरु की बात माने। बोला हाँ पक्का। कि तुमने चोरी क्यों की? तो गुरु जी ने चोरी करने को मना थोड़ी की। अब आप चोरी की भी यहाँ पे लेके गए, कुछ ले गए? उन्होंने तुरंत पानी में गया, कटौता में पैर धोए, चीटे लगाए, कपड़े अच्छे पहनाए और उनको गुरु बना दिया। उसे नामदान ले लिया चोर से। तो संत क्या नहीं कर सकता हमारे साथ? हमें कुछ भी बना सकता है। संत और समुद्र और वृक्ष एक ही समान होते हैं, वो हर जीव को अपना समान ही बनाते हैं। जैसे अब ये जो बरसात निकल गई, पहाड़ों को नदियां काटती हुई ले गई, वृक्षों को उठाती हुई रह गई, और जब पहुंचे समुद्र में बाढ़ खत्म हो गई। गर्मी होती है, वृक्ष के नीचे हम जाते हैं, पसीना से लथपथ होते हैं, तो वहां जाकर के हम शीतल हो जाते हैं, हमारे अंदर ठंडक हो जाती है, अपने समान बना लेता है। वही संत का काम है कि आपको पता नहीं लगेगा आपको किस तरह से आपको सुधार करता है। आपको दुख भी नहीं होता है, आपकी आत्मा को कष्ट भी नहीं होता है, और अपने रूहानियत से अपने समान बना लेता है। तो संत का काम है जीव को अपने समान बना करके और सतलोक में पहुंचा देना। भक्ति सुमरन का काम क्या है वो भी आपको इस पर बताते छिपाने की कोई बात नहीं है। जो भी शक्ति मिली है ये सुमरन से मिली। गुरु ने सुमरन दिया, सुमरन करते रहे, करने के बाद भक्ति में जो लीन हो जाता है वो परमात्मा से मिल जाता है, परमात्मा के साथ काम करने लगता है। नानक देव जी ने स्पष्ट लिखा है, यही घट सुमरन राम का तेह नर मुक्ता जान, सो नर हरि अंतर नहीं नानक कांची मान। जिसके घट में सुमरन चलता है, माला चलती है, दूसरे का दुख अपने ऊपर लेता है, परमार्थ का चलता है, संत का काम है परमात्मा ही जैसा। लेकिन आजकल हमारी संगत कहती है गुरु जी आप भगवान हो गए। मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान का एक साक्षी हूँ, उनका कर्मचारी, उनकी भक्ति किए, उन्होंने पुकार सुनने तैयार कर दिया। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, ये कोई दुर्लभ नहीं है, ये काम आपको भी दुर्लभ नहीं जो कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। और यहाँ से नहीं करोड़ों किलोमीटर तक ये रूहानियत से आना काम करता है। आप 1000 किलोमीटर दूर बैठे होते हैं और वहां से आप कहते हैं गुरु जी हमारा दर्द है, हमारा बच्चा बीमार है, हमारी बहन दूध नहीं निकाल रही, तो ये कार्य हमारी रूहानियत है, हमारी कमाई है। वहां जाते तो नहीं आपकी बहन के ऊपर हाथ रखने के लिए, आपका ही हाथ होता है। जैसे अभी हमने बोला संत अपने समान बनाता है, कैसे बनाता है? हर कोई सुनाता है, हम आपको दिखा रहे हैं। आपने भैंस के ऊपर हाथ रखा, हाथ आपका होता है, केवल हमारी आवाज ही तो होती है और आपकी भैंस दूध निकालती है, नहीं चल पा रहे तो चलने लगती है। जिसके एक्सीडेंट होता है, खून बहता होता है, डॉक्टर पट्टी करते हैं, नहीं बंद होता है, तो आपने फोन लगाया तो वहां पर कौन पट्टी करने गए, आपका खून भी बंद होता है, दर्द भी बंद होता है। ये क्या है? हमारी भक्ति है, हम भगवान नहीं है, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से, अपनी भक्ति से वो शक्ति पाई, वो आपकी सेवा करिए। और आज ही नहीं कर रहे हैं, आज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जो भी हमारी साथ संगत आए इस बात का वादा करते हैं, हर किसी को मोक्ष दिला के ही छोड़ेंगे। नाम किसी दे दिया हो, हर किसी को मोक्ष दिला के छोड़ेंगे। और जाने के लिए आप बुद्धा शरीर देखते हैं, कांपता हुआ शरीर, टूटा फूटा शरीर है, ये अभी 32 साल आपका साथ देंगे, लिखते रख लो। जब 32 कट्टे पूरी हो जाएंगे तभी ये शरीर छूटेगा, और छूटने के बाद भी आपके साथ होंगे। जैसे हुजूर महाराज हमारा साथ दे रहे हैं, वैसे हम आपका साथ देते होंगे।
और फिर कभी जब आप देखेंगे, पहचानेंगे, तो शरीर आपके सामने फिर हाजिर नाजिर होगा। ये हमारा वादा है, आपको मोक्ष के दिलाए बिना छोड़ नहीं सकते हैं। अब आज का सत्संग यहीं पर विश्राम की तरफ है। आगे का सत्संग 6 फरवरी के बाद में, हाँ, हर होली मिनट पर आपको यहाँ का रहस्य जो बाकी बचा है वो आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे नहीं, दिखाएंगे कि हमें जीवन कैसे मिला, कैसे आपकी रक्षा कर रहे हैं, कैसे आपको मिला रहे हैं, वो सारे आपको होली मिलन पर दिखाएंगे। हो सकता है कि जो आज ताली बजा करके हमको खुश कर रहे हैं,